वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी फॉरएवर में ज्वाइन हो और ट्रेनिंग्स लगा रहे हो और इस चीज से परेशान हो कि कैसे मैं फॉरएवर के अंदर ग्रो करूंगा, कैसे मेरा बिजनेस चलेगा, कैसे मुझे सीसीज मिलेंगे, कैसे मैं मैनेजर बनूंगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनूंगा, इनकम किस तरीके से फॉरएवर में आती है, तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर आप फॉरएवर में ज्वाइन करते हो और इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो कैसे आप यहाँ पे अपने सीसीज को ग्रो करोगे, कैसे आपको लेवल्स मिलेंगे, एएस सुपरवाइजर एएम कैसे आप इस बिजनेस में बनते हो, उसके बाद किस तरीके से फॉरएवर आपको इंसेंटिव देती है। अलग अलग टाइप से फॉरएवर में इंसेंटिव आपको मिलते हैं, क्योंकि देखो अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हो, अगर किसी भी बिजनेस को आपको रन करना है तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे मेन मोटिव होता है कि हमें वहां से सक्सेस चाहिए, पैसा कमाना है। अगर आपको यही नहीं पता कि यहाँ से पैसा बनेगा कैसे, तो शायद आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप किसी के साथ जॉब ज्वाइन कर चुके हो। तो आज इस वीडियो को पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इस बिजनेस में पैसा कमाओगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी टीममेट्स के साथ शेयर करिएगा जिनको जरूरत है फॉरएवर के मार्केट प्लान को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं आपको इस वीडियो में 3 फेज में चीजें क्लियर करवाने वाला हूँ। फर्स्ट वन कि सीसीज क्या होते हैं, सेकंड वन कि लेवल्स कैसे आप होंगे आपके, थर्ड वन कि पैसा कैसे आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको किस तरीके से यहाँ पे लेवल्स मिलेंगे फॉरएवर के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं। देखो जब फॉरएवर बिजनेस के अंदर आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपने एक टर्म बार बार सुनी होगी जब भी आप ट्रेनिंग्स लगाते होंगे, मीटिंग्स लगाते होंगे, जिसको बोला जाता है फॉरएवर के अंदर सीसी। अब ये सीसी क्या होता है? देखो फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करती है। हर जगह अलग अलग करेंसी होने के कारण कंपनी ने क्या कर रखा है, कॉमन करेंसी बना रखी है। इसे वैसे केस क्रेडिट्स बोला जाता है। केस क्रेडिट्स का मतलब क्या है कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप फॉरएवर से परचेज करोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे उसके अंदर। अब ये पॉइंट्स का क्या होता है, ये पॉइंट्स मिलते हैं, उसी हिसाब से आपके सीसीज बनते हैं। सीसीज के अंदर सारी कैलकुलेशन लगेंगी। जैसे सपोज करो अगर आपने माई फॉरएवर इंडिया ऐप देखा होगा, कंपनी का ऐप है, उसके अंदर अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में देखोगे तो वहां पे आपको हर प्रोडक्ट के नीचे कोई सीसी लिखे होंगे, कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे। जैसे मान के चलो आपने एलोवेरा जेल फॉरएवर से परचेज किया तो उसके आपको 102 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर मान के चलो वहीं पे आपने हनी परचेज किया तो उसके आपको 105 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने टूथपेस्ट परचेज किया तो उसके पॉइंट 034 पॉइंट होते हैं। ऐसे करते करते जब टोटल पॉइंट 1000 बनेंगे तो आपका 1 सीसी बनेगा। यहाँ पे रफली अगर हम उसमें रुपीज के अंदर देखते हैं कि कितने रुपए लगाने से, कितने रुपए के प्रोडक्ट परचेज करने से टर्नओवर से हमें सीसीज हमारे पूरे होते हैं, तो रफली 17 से 18,000 रुपए के अगर आप प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो अपनी आईडी से, या आप अपना टर्नओवर जनरेट करते हो 17-18,000 रुपए का, तो आपका 1 सीसी होता है। अब सारा गेम यहाँ पे सीसीज का है, इसलिए इस टर्म को आपको अच्छे से क्लियर करना है कि सीसीज होते कैसे हैं। अब सीसीज कैसे मिलते हैं, कैसे आपके लेवल्स बनेंगे, हम उस पे चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है, जब आप फॉरएवर के अंदर ज्वाइन करते हो तो होता क्या है, आप पहले यहाँ पे कस्टमर बनते हो। कस्टमर बोला जाता है फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर। वो कस्टमर बनने के लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं होता है। आपकी एक यूनिक आईडी बनती है फॉरएवर की ऐप के ऊपर। जो भी जिस किसी ने भी आपको फॉरएवर बिजनेस के बारे में बताया है वो उसके लिए आपको गाइड कर देंगे। उनकी स्पॉन्सर आईडी डालने के बाद आपको एक यूनिक आईडी बनेगी, जैसे 910 से वो आईडी स्टार्ट होगी। उस आईडी से आप कंपनी की ऐप के ऊपर लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। अब कस्टमर बनने के बाद जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तब यहाँ पे कंपनी आपको आपके टर्नओवर के हिसाब से लेवल्स देना स्टार्ट करती है और लेवल के हिसाब से आपके इंसेंटिव्स बढ़ते हैं। अब हम लेवल्स के ऊपर चलते हैं। फॉरएवर में लेवल्स कितने होते हैं? फर्स्ट लेवल जो फॉरएवर के अंदर होता है उसको हम लेवल तो नहीं बोलेंगे, वो प्रेफर्ड कस्टमर लेवल होता है। कस्टमर मतलब जिसके लिए आपने ज्वाइनिंग की, आईडी बनी, आप कस्टमर बन गए। अब कस्टमर बनने के बाद सेकंड आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। ये बहुत क्रूशियल लेवल होता है। ये वो लेवल होता है अगर इसको आपने अचीव कर लिया तो समझ लो कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। कंपनी आपको एफबीओ बना देती है, फॉरएवर बिजनेस ओनर। असली बिजनेस आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे स्टार्ट होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कब मिलता है? जब आप 2 सीसी का टर्नओवर अपनी आईडी से कंप्लीट करते हो, जो कि रफली 2000 पॉइंट का टर्नओवर होता है, वो कंप्लीट करते हो तो आप एएस बनते हो। अब एएस बनते ही आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सपोज करो आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपने ऐसे करके अपनी नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट किया, अपनी टीम बनाना स्टार्ट किया। अब ये जो आपकी टीम है ये भी तो टर्नओवर जनरेट करेगी। जो ये टीम आपकी टर्नओवर जनरेट करेगी तो उसके भी कुछ पॉइंट्स बनेंगे तो सीसी बनेंगे तो आपको अगले लेवल्स मिलेंगे। अगला लेवल आता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर बनने के लिए आपको 10 सीसी का बिजनेस करना है अपनी पूरी टीम से। आप जितनी मर्जी टीम बना सकते हो। कई लोग बोलते हैं कि सर कितने लोग जोड़ने पे कितने पैसे मिलते हैं, तो यहाँ पे लोगों का हिसाब नहीं होता है, सारा हिसाब होता है टर्नओवर का। अब जैसे आपके 10 सीसी कंप्लीट होंगे आप बन जाओगे यहाँ पे सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर बनेंगे तो आपकी एक टीम बन जाएगी। अब ये टीम जैसे ही ग्रो करके आपका 60 सीसी का बिजनेस कंप्लीट कर देगी तो आप यहाँ पे बन जाओगे असिस्टेंट मैनेजर।
असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए आपको कितने सीसी करने हैं? 60 सीसी करने हैं। और जैसे ही आपकी टीम या तो 120 सीसी करेगी या 150 सीसी करेगी तो आप मैनेजर बनोगे। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं ये 120 150 होता क्या है। देखो जो भी पहले 4 लेवल जो हमारे मेन लेवल होते हैं, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैनेजर, ये चारों लेवल्स आपको किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर करने होते हैं। कंसेक्यूटिव मंथ्स मान के चलो, सपोज करो आप मई के अंदर फॉरएवर में ज्वाइन हुए हो, तो मई या जून 2 मंथ हो गए, या जून और जुलाई, जरूरी नहीं है डेट ऑफ ज्वाइनिंग के 2 मंथ। जब भी आप इन लेवल्स को अचीव करोगे तो 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर आपके 10 सीसी होने चाहिए। 10 सीसी 1 मंथ में करना होता है आपको। 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में आप 60 सीसी कर सकते हो, 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में 120 सीसी कर सकते हो। बट मैनेजर में हमें एक अच्छी चीज क्या होती है कि अगर आप 4 कंसेक्यूटिव मंथ्स में 150 सीसी करते हो तो भी आप यहाँ पे मैनेजर बन जाते हो। अगर आपको फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हो, वो आपको बता देंगे कि ये क्या कंडीशन होती है और इस कंसेक्यूटिव मंथ्स का बेनिफिट क्या होता है। ये जो कंडीशन है इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर आप इस बेनिफिट को समझ के तो आपको आइडिया लग जाएगा क्यों मैनेजर 1 लाख रुपए से ज्यादा मंथली कमाता है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लेवल। देखो फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है ना, वो मोस्ट ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल्स है ना, वो आप अकेले नहीं बन सकते हो। कंपनी ने इस तरीके से इस मार्केटिंग प्लान को, बिजनेस को डिजाइन किया है कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको और लोगों को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट यहाँ पे टर्म मैं यूज करूंगा डायरेक्ट मैनेजर। अब डायरेक्ट मैनेजर किसको बोला जाता है? सपोज करो आप यहाँ पे ज्वाइन होते हो, आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, ए और बी को। अब ये ए इंसान जिसको आपने ज्वाइन कराया, जब ये मैनेजर बनेगा तो आपके लिए डायरेक्ट मैनेजर हो गया। बी इंसान मैनेजर बनेगा तो भी डायरेक्ट मैनेजर हो गया। बट मान के चलो इस बी के नीचे कोई डी इंसान मैनेजर बनता है तो वो आपका डायरेक्ट नहीं है। आपका डायरेक्ट कौन है? जिसको आपने ज्वाइन करवाया है। और जैसे ही अगर आपको सीनियर मैनेजर बनना है तो आपको 2 डायरेक्ट मैनेजर बनाने पड़ेंगे, एक इधर 1 और 2। अब अगर आपको सोरिंग मैनेजर बनना है तो आपको ऐसे करके 5 डायरेक्ट मैनेजर बनाने पड़ेंगे। उसके बाद अगला लेवल कौन सा आता है? सफायर मैनेजर। सफायर मैनेजर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 9 डायरेक्ट मैनेजर बनाएंगे। डायमंड सफायर मैनेजर के लिए 17 डायरेक्ट मैनेजर बनाने पड़ेंगे। डायमंड मैनेजर बनने के लिए 25 डायरेक्ट मैनेजर बनाने पड़ेंगे। उसके बाद डबल डायमंड मैनेजर बनने के लिए 50 डायरेक्ट मैनेजर बनाने पड़ेंगे। ट्रिपल डायमंड मैनेजर बनने के लिए आपको 75 डायरेक्ट मैनेजर बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद आता है सेंचुरियन डायमंड मैनेजर। इसके लिए आपको 100 डायरेक्ट मैनेजर्स बनाने पड़ते हैं इस बिजनेस के अंदर। इस तरीके से कंपनी आपको क्या देती है? लेवल्स देती है। इसके बाद भी 3-4 लेवल कंपनी ने नए इंट्रोड्यूस करवाए हैं और हर लेवल पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर आप सुपरवाइजर बनते हो तो आपको अलग तरीके से रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे तो यहाँ पे हमारे सक्सेस डेज होते हैं। सक्सेस डेज के अंदर आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। जब जैसे ही आप मैनेजर बनते हो तो आपको एक गोल्ड की पिन मिलती है। सीनियर मैनेजर पे इस तरीके की पिन मिलती है, सोरिंग पे पिन मिलती है, सफायर मैनेजर की पिन है, डायमंड सफायर मैनेजर की पिन है, डायमंड मैनेजर की है, डबल डायमंड की है, ट्रिपल डायमंड की है, सेंचुरियन डायमंड मैनेजर की है। हर लेवल को आपको इंसेंटिव लेवल अचीव करने पे आपको पिन्स मिलती है, अलग अलग तरीके की आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है सक्सेस डेज के अंदर। ये तो हो गया लेवल्स के बारे में कि फॉरएवर हमें कितने टाइप के लेवल्स प्रोवाइड करवाती है अगर हम बिजनेस करते हैं। उसके बाद आता है कि हमें पैसा कैसे आएगा। सपोज करो कि हम ज्वाइन करते हैं तो अलग अलग तरीके से आपको 11 टाइप से कंपनी इंसेंटिव देती है। वो 11 टाइप्स क्या है वो अभी हम समझेंगे। 11 टाइप से फॉरएवर में आपको पैसा आएगा। फर्स्ट वन इज, जैसे ही सपोज करो अगर आप फॉरएवर में ज्वाइन हो गए तो सबसे पहला बेनिफिट आपको क्या होता है? आपको पर्सनल डिस्काउंट मिलना स्टार्ट होता है। पर्सनल डिस्काउंट किसको मिलता है? जैसे आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे आप फॉरएवर में क्या बनोगे? एफबीओ बनोगे। एफबीओ कौन होता है? जो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लेता है। जिस इंसान का 2 सीसी लेवल कंप्लीट हो जाता है उसको सारे इंसेंटिव्स अनलॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो अपना बिजनेस अच्छे से स्टार्ट कर पाता है। कस्टमर बेस पे आपको बिजनेस स्टार्ट करने के अलाउड नहीं होता है, बट जैसे आप एफबीओ बनोगे आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। कैसे? अब मान के चलो आप एफबीओ बने, ठीक है, आप फॉरएवर के अंदर एफबीओ बन गए तो आपको पहला जो डिस्काउंट कमीशन आता है वो आता है पर्सनल डिस्काउंट। ये पर्सनल डिस्काउंट कैसे है? जैसे मान के चलो आपने फॉरएवर में ज्वाइन किया, अब फॉरएवर के अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं। अब पहले आपको प्रोडक्ट पड़ रहे थे एमआरपी के ऊपर, बट अब आपको पड़ेंगे 30% डिस्काउंट पे। कोई भी प्रोडक्ट आप एएस के बाद, चाहे आप सुपरवाइजर हो, एएम हो, मैनेजर हो, हर लेवल पे आपको सेम डिस्काउंट मिलता है, दैट इज 30%। अब सपोज करिए कि आपका 15,000 का कस्टमर बेस है। कस्टमर बेस मतलब कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त जिनको आपने प्रोडक्ट सजेस्ट किया, अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है और वो 15,000 का प्रोडक्ट आपसे हर मंथ ले रहे हैं, 15 से 20,000 का,
तो उसका सीधा सीधा 30% आपको बचेगा, जो कि अगर 20,000 का टर्नओवर प्रोडक्ट आपका निकल रहा है तो 6,000 पे आपको इनकम आ जाएगी। ये वो इनकम है जिसके लिए आपको बार बार एफर्ट नहीं करना है, एक बार कस्टमर बनाया पूरी लाइफ आप उससे वो इनकम एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद आता है पर्सनल बोनस। पर्सनल बोनस को हम यहाँ पे कैशबैक भी बोलते हैं। कैशबैक का मतलब क्या है, अगर आप अपनी पर्सनल आईडी से फॉरएवर से प्रोडक्ट परचेज करते हो तो अगर आप एएस लेवल पे हो तो आपको 30% डिस्काउंट तो सभी को मिलता है। एएस सुपरवाइजर, एएम मैनेजर, किसी भी लेवल पे चले जाओ आप, चाहे सीनियर मैनेजर हो, सोरिंग मैनेजर हो, सबको सेम डिस्काउंट है। पर एएस को एक बेनिफिट क्या मिल गया कि 5% उसको कैशबैक एक्स्ट्रा आएगा, तो टोटल डिस्काउंट जो है वो 35% बन गया। सुपरवाइजर को 8% कैशबैक आता है, मतलब जो प्रोडक्ट लिया उसका 8% पैसा वापिस आपको एज अ चेक आ जाता है, जो कि यहाँ पे टोटल बन गया 38%। असिस्टेंट मैनेजर पे 13% कैशबैक है, तो जो टोटल डिस्काउंट है वो हो गया 43%। अगर मैनेजर की बात करें तो 18% कैशबैक है, तो टोटल देखा जाए तो 48% आपको कैशबैक यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है ना, टोटल आपका डिस्काउंट आपको 48% मिल जाता है। ये तो होगी फर्स्ट टू इनकम। ये टू इनकम मैक्सिमम वो लोग एंजॉय करते हैं जिनका एक रिटेल बेस होता है। रिटेल मतलब कस्टमर बेस है जो रेगुलर उनसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट इंसेंटिव। जैसे आपने फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान समझा होगा तो आपने देखा होगा कि मुझे यहाँ पे ना नेटवर्क बनाना है, अपनी टीम बनानी है। तो कई लोग पूछते हैं कि सर कितने बंदे जोड़ने पे कितने पैसे आएंगे, तो मैं अब आपको भी क्लियर करवा देता हूँ। अब जैसे आप एएस बन जाते हो, ठीक है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जैसे ही आप अचीव करते हो तो आपको कंपनी राइट दे देती है कि आप अपना स्पॉन्सरिंग स्टार्ट कर सकते हो। जो आपकी आईडी है वो किसी को देके उसकी आईडी बना सकते हो। अब उसकी आईडी बनाने पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। सपोज करिए कि आपने किसी की आईडी बनाई और उस बंदे ने क्या किया, मान के चलो आप यहाँ पे हो, आपने किसी राहुल नाम के लड़के को ज्वाइन कराया। अब इस राहुल नाम के लड़के ने 1000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया, तो इसका 30% किसको आएगा, आपको आएगा। इसे बोलते हैं रेफरल कमीशन। मीन जिस इंसान को आप ज्वाइन करवा रहे हो उससे आपको 30% कमीशन आती है। ओके, सुपरवाइजर लेवल पे ये कमीशन 33% हो जाएगी, असिस्टेंट मैनेजर पे 38% और मैनेजर लेवल पे 43% कमीशन आपको यहाँ पे आता है। मैनेजर के बाद ये स्टेबल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सीनियर मैनेजर में बढ़ेगा, मैनेजर लास्ट, इसीलिए ड्रीम लेवल भी बोला जाता है मैनेजर को। मैनेजर पे आपको 43% कमीशन आएगी। ये आती किससे है, जिस इंसान को मान के चलो आप यहाँ पे ज्वाइन हो, जिसको आपने ज्वाइन कराया उससे आपको रेफरल कमीशन आएगी। मान के चलो आपने राहुल को ज्वाइन कराया, राहुल ने किसी सुमित नाम के लड़के को ज्वाइन कराया, तो सुमित से आपको कमीशन नहीं आएगी। वो कमीशन आएगी, वो क्या आएगी वो आपको अगले इंसेंटिव में बताने वाला हूँ। बट रेफरल कमीशन आपको डायरेक्ट वाले पर्सन से आती है। इसके अंदर 5% बूस्टर बोनस को मैंने इंक्लूड कर दिया है। अदरवाइज क्या होता है कि इसको आपको 5% एक्स्ट्रा आता है, तो मैंने इसमें एड अप करके आपको बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम बोनस। ये वो बोनस है जिसके लिए लोग मेहनत करते हैं। ये बोनस उसको मिलता है जो सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच जाता है। जैसे आप सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचोगे तो आपको नया बोनस आता है। वो बोनस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे ज्वाइन हुए, आपने किसी एक्स पर्सन को ज्वाइन कराया, उसने किसी वाई पर्सन को ज्वाइन कराया। एक्स पर्सन से आपको आया रेफरल कमीशन, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको क्लियर करवाया। पर ये वाई पर्सन भी तो बिजनेस करेगा। अब ये जो वाई पर्सन बिजनेस करके देगा ना, ये इस बिजनेस से जो आपको पैसा आता है, इस इंसान से जो पैसा आता है उसे बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। इसको शॉर्ट में आप टीम बोनस भी बोल सकते हो कि पूरी टीम से आपको पैसा आएगा। अब इसका कैलकुलेशन लगाना आपको आना चाहिए, वो आप समझ लो कि कैलकुलेशन कैसे लगेगा। सपोज करो आप यहाँ पे हो, ठीक है ना, इस लेवल पे आप हो, एक डाउनलाइन आपका है। डाउनलाइन मतलब जो आपकी टीम है। ऑब्वियस सी बात है आप दोनों का कोई लेवल होगा फॉरएवर में ज्वाइन हुए हो। तो अगर आपका मान लो सुपरवाइजर लेवल है और इसका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है, आपको एक कमीशन यहाँ पे हमेशा याद रखनी है जिसे बोलते हैं रेफरल कमीशन की क्या क्या है। उससे सारी कैलकुलेशन अब यहाँ पे लगेगी, आप देखो कैसे। अब सुपरवाइजर की जो रेफरल कमीशन है वो यहाँ पे हमने देखी थी 33% है, तो 33% लिख लिया मैंने। और असिस्टेंट सुपरवाइजर की जो कमीशन है वो यहाँ पे 30% लिखी थी, तो यहाँ पे भी 30% लिख लिया। अब ये असिस्टेंट सुपरवाइजर ने जितना भी बिजनेस किया होगा पूरे मंथ के अंदर, जो बिजनेस किया होगा, उस बिजनेस का जो टर्नओवर होगा उसका 3% सुपरवाइजर को जाएगा। कैसे कैलकुलेशन हुआ, इन दोनों की कमीशन को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब सपोज करो यहीं पे अगर मान लो सुपरवाइजर की जगह मैनेजर है और नीचे भी यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे सुपरवाइजर है, तो मैनेजर की कमीशन कितनी है 43%, सुपरवाइजर की 33%, तो सुपरवाइजर की 33%, इसकी 43%, दोनों का डिफरेंस 10% हो गया। तो मतलब टर्नओवर का 10% आएगा। अभी टर्नओवर क्या होता है सीसी के हिसाब से, एक सीसी मान के चलते हैं हम छोट में 15,000 का है,
तो 15,000 का 10% आ गया, 1 सीसी हुआ। मान के चलो इस सुपरवाइजर ने 10 सीसी का बिजनेस किया, तो इसको 15,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1.5 लाख का बिजनेस हुआ। 1.5 लाख का 10% कैलकुलेट करोगे तो 15,000 रुपया हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो को रिपीट में लगा के सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे मैंने कैलकुलेशंस की। अब यहाँ पे एक और चीज समझनी है आपने कि मान के चलो आप भी यहाँ पे सुपरवाइजर हो, ये पर्सन भी सपोज करो असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं, सुपरवाइजर है। अब दोनों का सेम लेवल हो गया, तो इसकी भी 33% कमीशन है, इसकी भी 33% कमीशन है। अब ये अगर आप देखोगे तो ये 0 बनता है। कितना बनता है? 0। अगर आप सेम लेवल पे आ जाते हो तो आपको 0 कमीशन आएगा, बट इसमें बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है? ये सुपरवाइजर जितने भी सीसी करेगा वो सीसी आपको मिलेंगे, जिससे आपके अगले लेवल्स बन जाएंगे। अब अगले लेवल बनते बनते आप ग्रो कर जाओगे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सर ठीक है, सुपरवाइजर से एएम बनना आसान है, एएम से मैनेजर बनना भी सीसी का गेम है, पर मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनना तो है कि आपको आगे 2 मैनेजर्स बनाने हैं। अब इसमें लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए कंपनी ने एक और इंसेंटिव इंट्रोड्यूस करवाया है, दैट इज लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस क्या है? जैसे ही आप मैनेजर बनते हो फॉरएवर के अंदर, इसीलिए इसको ड्रीम लेवल भी बोला जाता है। क्यों? जैसे आप मैनेजर बन गए, सपोज करो आप यहाँ पे मैनेजर हो, आपकी डाउन लाइन में भी कोई मैनेजर बन गया, तो आप आगे सेम लेवल पे। अब सेम लेवल पे आगे तो ऑब्वियस सी बात है कमीशन 0 होगी, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको लीडरशिप बोनस आना स्टार्ट होता है। लीडरशिप मतलब अब आपकी टीम में लीडर्स आ चुके हैं। अब जैसे ही आपकी डाउन लाइन में एक मैनेजर आया, उसकी पूरी टीम के टर्नओवर का 6% आपको आएगा। अब मान के चलो आप यहाँ पे मैनेजर हो, राहुल मैनेजर बना। अब राहुल की पूरी टीम का कितने परसेंट आ गया? 6%। अब राहुल ने मान के चलो किसी रोहित नाम के लड़के को ज्वाइन कराया, ये भी मैनेजर बन गया, तो इसकी पूरी टीम का कितना परसेंट आ गया? 3% आ गया। अब रोहित की टीम में कौन आता है? मान के चलो शुभम आता है, ये भी मैनेजर बन गया, तो इसकी टीम से कितना परसेंट आएगा? 2% आएगा। तो इस तरीके से 3 जनरेशन तक आपको पैसा आएगा, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3। इसका मतलब ये है 6%, 3%, 2%। कैलकुलेशन सेम लगेगी। इसकी टीम मान लो ये मैनेजर है राहुल, इसने 50 सीसी किए, तो 15,000 का 1 सीसी हो गया, तो 15,000 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर दो, 7.5 लाख रुपए बनता है। 6% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे तो तकरीबन मेरे को लगता है ये 45,000 के आसपास बन गया। अब सोचो इस मैनेजर से 45,000 ऊपर वाले मैनेजर को जा रहा है। इस तरीके से कैलकुलेशन करती है, आप अपने हिसाब से लगा लेना। ये हो गया लीडरशिप बोनस। अब इसके बाद नेक्स्ट इंसेंटिव आता है, गाड़ी लेने के लिए फॉरएवर में पैसा मिलता है। गाड़ी लेने के लिए फॉरएवर में पैसा कैसे मिलता है? जैसे ही आप यहाँ पे मैनेजर बन गए, अब आपको कंपनी में 3 लेवल पे मिलेगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 के ऊपर आपको टोटल जो पैसा मिलता है 9,36,000 मिलता है, लेवल 2 पे 14,04,000 मिलता है, लेवल 3 पे 18,72,000 मिलता है। ये मिलता कैसे है? 3 साल लगातार मिलेगा। हर मंथ आपको इंसेंटिव मिलेगा 26,000, 39,000, 52,000। इस तरीके से हर मंथ आता है, पर इसको आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने का सिंपल सा रूल है, सपोज करो आप यहाँ पे मैनेजर हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मैनेजर बनते ही करना है। मैनेजर आपका लेवल है, उसका कभी भी आप इस लेवल को कर सकते हो। अब मान के चलते हैं कि आपका अगला महीना है मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने आपके हैं, ठीक है ना। आप मैनेजर बने थे दिसंबर में, पर आपने सोचा, आपने काम बढ़ाया और मई, जून, जुलाई 3 महीने ले लिए। अब मई में आपकी टीम ने कर दिया 50 सीसी से ज्यादा बिजनेस। 50 का मतलब है 60, 70, 80, 90, 100 कुछ भी हो सकता है, 50 से प्लस होना चाहिए। जून महीने में आपकी टीम ने किया 100 प्लस। 100 प्लस में आपका 100, 120, 150 भी हो सकता है। जुलाई महीने में आपका बिजनेस होना चाहिए 150 सीसी प्लस। जब कभी भी ये मैच कर जाए तो आपको पहला लेवल अचीव हो गया, 50, 100, 150। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है मई में भी 100 डला, जून में 120 डला, जुलाई में 170 डल गया। तो आपने ये नहीं देखना कि यहाँ 100 हो गया तो 50 नहीं चाहिए, 50 भी चाहिए। मतलब ये हो गया 50 प्लस है, 100 भी काउंट हो गया उसमें। लेवल 2 में वही हो गया, 50 की जगह क्या था 75, 75 की जगह 100 की जगह 150, यहाँ 225। लेवल 3 पे 100, 200, 300 कंसेक्यूटिव मंथ्स में कर दो, आपका ये लेवल अचीव हो गया। उस हिसाब से जरूरी नहीं आपको गाड़ी लेनी है। इसमें एक और ब्यूटी है, मान के चलो आपने एक बार लेवल 1 अचीव कर लिया, 3 साल हो गए आपको, 3 साल बाद दोबारा आप लेवल 1 कर सकते हो, फिर से लेवल 1 कर सकते हो। कितने लोग हैं फॉरएवर में जो पिछले 15 साल से रेगुलर ये इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। आप चाहो कितनी मर्जी बार इनकम ले सकते हो, कंपल्सरी नहीं है गाड़ी लेना ही है। कंपनी आपको गाड़ी लेने के लिए पैसा देती है, आप चाहे घर ले लो उसका, ठीक है। उसके बाद आता है बहुत अच्छा इंसेंटिव, जैसे सभी को घूमने फिरने का शौक है, तो फॉरएवर में कुछ इंसेंटिव्स है जहां पे आपको घुमाया जाता है। फर्स्ट इज फॉरएवर मैनेजर रिट्रीट। अब ये मैनेजर रिट्रीट होती है, डोमेस्टिक ट्रिप बोला जाता है इसको। डोमेस्टिक मतलब जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो उसी कंट्री के अंदर आपको घुमाएगी फॉरएवर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर फॉरएवर हमेशा जब भी आपको घुमाती है तो ताज के अंदर ही घुमाती है, ताज होटल में घुमाया जाता है।
ताज की, क्योंकि आपको पता है ताज कितना अच्छा होटल है। अब यहाँ पे भी ना 3 लेवल पे होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अलग अलग कंडीशंस है। अगर मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊंगा तो शायद आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो इसके लिए आप अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हो कि सर लेवल 1 कैसे अचीव होता है, लेवल 2 कैसे होता है, लेवल 3 होता है। ये आप अलग अलग इंसेंटिव क्वालिफाई करोगे, उस हिसाब से आपको स्टे मिलता है फॉरएवर में। इसकी जो टाइमिंग रहती है वो रहती है आपको 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक इसकी टाइमिंग रहती है। पूरा 1 साल के अंदर आपको ये अचीव करना होता है फॉरएवर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इंसेंटिव जो आता है फॉरएवर के अंदर वो आता है ईगल मैनेजर। ईगल मैनेजर रिट्रीट फॉरेन का ट्रिप होता है, कंपनी फॉरेन लेके जाती है। इसके अंदर आपको ट्रेनिंग मिलती है, ट्रिप मिलता है, सब कुछ मिलता है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपल है, ये भी 1 मई से स्टार्ट होती है क्वालिफिकेशन और ये एंड होती है 30 अप्रैल को। 1 साल का टाइम पीरियड मिलता है। ये क्वालिफिकेशन भी आपको डेप्थ में समझनी है, तो आप अपने सीनियर से एक बार डेप्थ में चीजें समझ लेना जाके कि कैसे कैसे मैं अपना EMR क्वालिफाई करूंगा फॉरएवर के अंदर, ईगल मैनेजर रिट्रीट कैसे क्वालिफाई किया जाता है। उसके बाद आता है आपका ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली क्या होता है, कंपनी क्या करती है, हर साल अप्रैल के अंदर ये रैली ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है ना। इंडिया के अंदर भी ये रैली ऑर्गेनाइज की गई थी। 99% चांस होते हैं कि फॉरेन में ही ट्रिप होता है। ये जितने भी ट्रिप्स हैं ये हमेशा 1+1 होते हैं, चाहे ईगल मैनेजर है चाहे मैनेजर है। 1+1 का मतलब होता है आपके साथ कोई एक इंसान एक्स्ट्रा जा सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका अपलाइन डाउनलाइन किसी को भी आप लेके जा सकते हो अपने साथ घुमाने के लिए, ठीक है। अब ग्लोबल रैली के अंदर क्या होता है, कंपनी वर्ल्ड के पूरे दुनिया के डिस्ट्रीब्यूटर, टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स को इकट्ठा करती है। एक सेलिब्रेशन किया जाता है जिसके अंदर बोनसेस दिए जाते हैं। बोनसेस के बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, ग्लोबल रैली के अंदर पूरे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं पूरे वर्ल्ड के, ठीक है। और यहाँ पे इसकी भी अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती हैं। इसके अंदर आपने एक वर्ड सुना होगा, GLT होते हैं, ग्लोबल लीडरशिप टीम के अंदर आप आ सकते हो। ये थोड़ा डेप्थ का टॉपिक है, ये आप अपने सीनियर्स के साथ बैठ के अच्छे से क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आता है चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस वो इनकम है फॉरएवर के अंदर कि अगर एक बार आपने इस बोनस को टच कर दिया तो आप समझ लो कि आपकी पूरी जनरेशन सेट हो जाएगी। चेयरमैन बोनस में कंपनी क्या करती है, टर्नओवर का जो 3% है वो निकालती है और वो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांटा जाता है। टॉप मतलब वो वाला टॉप नहीं कि जो पहले ज्वाइन है, टॉप का मतलब जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होता है। इसके लिए 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 पे जो आपको इंसेंटिव मिलता है वो तकरीबन 5 लाख से लेके 20 लाख तक का चेक मिलता है। लेवल 2 पे जो आपको इंसेंटिव मिलता है वो मिलता है 50 लाख से लेके 1 करोड़। लेवल 3 पे 3 करोड़ से लेके 15 करोड़ तक का बोनस यहाँ पे मिलता है। इनफैक्ट रिवील करना भी अलाउड नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको इंसेंटिव मिलते हैं। बोला जाता है फॉरएवर में कि अगर एक बार चेयरमैन बोनस लेवल 3 क्वालिफाई कर लिया तो एक जनरेशन के पैसा आ जाता है फॉरएवर में। अब आप सोच के देखो कितने डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो हर साल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वालिफाई कर रहे हैं, लेवल 3 बार बार क्वालिफाई कर रहे हैं और इसको अचीव कर रहे हैं। देखो एक बार फाइट करनी है, 4-5 साल मेहनत करके अगर आप लेवल 3 अचीव कर लो तो सोचो आप जितना पूरी लाइफ में नहीं कमाओगे वो आपको एक ही बोनस में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है जैम बोनस, ठीक है ना। जैम बोनस वो बोनस होता है जो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो चेयरमैन बोनस से भी बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको लीडरशिप बोनस बताया था, लीडरशिप बोनस में क्या होता है, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3। पहले मैनेजर से आपको आता है 6%, दूसरे मैनेजर से 3%, तीसरे मैनेजर से 2%। पीछे स्लाइड करके देख लेना लीडरशिप क्या समझाया था मैंने। अब जैसे ही आप सफायर मैनेजर बनते हो फॉरएवर में, सफायर मतलब आपके टोटल मैनेजर 9 से ज्यादा हो जाते हैं फ्रंट में, डायरेक्ट में, तो आपका ये 6 की जगह हो गया 7%, 3 की जगह हो गया 4%, 2 की जगह हो गया 3%, 1% बढ़ जाता है। और जैसे ही आपके 17 से ज्यादा मैनेजर हो जाएंगे डायमंड मैनेजर, तो ये 7 की जगह 8 हो गया, 5 हो गया, 4, 1% और बढ़ गया। और जैसे ही आप डायमंड मैनेजर बन गए, 25 से ज्यादा मैनेजर हो गए, तो ये 9%, 6%, 5%। देखो दिखने में तो ये 1% बढ़ रहा है, पर ये 1% के साथ ही 6 से 7 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है एक लीडर के चेक में। क्योंकि आप सोच के देखो जो सफायर मैनेजर है वो करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है उसकी टीम के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंसेंटिव भी अच्छा खासा यहाँ से उसका इंक्रीज हो जाता है। ये तो था पूरा मार्केटिंग प्लान कि कैसे आपको फॉरएवर में पैसा आता है, किस तरीके से आपको यहाँ पे इनकम्स आती हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको मिल जाएगा, लर्निंग विद विकास। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अपनी टीम्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो कमेंट करिए कि आपको क्या सीखना है। थैंक यू सो मच।